अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामईन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। सामईन, आज हर इंसान कामयाब होना चाहता है। इंसान दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहता है और मुसलमान दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब होना चाहता है, लेकिन मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं, उस दर्जे की मेहनत करने के लिए तैयार नहीं जिस दर्जे की मेहनत कामयाबी के लिए दरकार है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे इंसान का वाक़या लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप उसको सुनेंगे तो ज़रूर आपको हौसला मिलेगा, आपकी नाउमीदी उम्मीद में बदल जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी नाउमीदी के दलदल में फंसी हुई है तो आपको उम्मीद के रास्ते पर यह वाक़या डाल देगा, आपके सोते हुए ज़मीर को जगा देगा, आपको झंझोड़ कर रख देगा। वाक़या एक अमेरिकन तैराक का है। उस आदमी का नाम मार्क स्पिट्ज़ है, अमेरिका का रहने वाला है। वो पानी में तैरने का माहिर था। मार्क स्पिट्ज़ दुनिया का नामवर तैराक था। ये तारीख़ का पहला तैराक था जिसने ओलंपिक्स में 9 बार फतह हासिल की। ये इकट्ठे 7 गोल्ड मेडल हासिल करने वाला पहला तैराक था। मार्क स्पिट्ज़ ने 1972 में म्यूनिख के ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल लिए और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो ये रिकॉर्ड कायम करने के बाद स्टेज पर बैठा और हंसकर रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देने लगा। एक रिपोर्टर ने अचानक उससे कहा, मार्क, टुडे इज़ लकी फॉर यू। मार्क को वो मुबारकबादी पेश कर रहा था। ये फ़िक्रा सीधा मार्क स्पिट्ज़ के दिल पर लगा। वो तड़प कर मुड़ा और रिपोर्टर को स्टेज पर आने की दावत दे दी। रिपोर्टर डरते डरते स्टेज पर गया। मार्क स्पिट्ज़ ने उसे अपने साथ बिठाया और बड़े प्यार से बोला, मैं 1968 में मेक्सिको के ओलंपिक्स में शरीक था। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं आध मिनट यानी 30 सेकंड से हार गया, सिर्फ 30 सेकंड से। मैंने उस वक्त तहैया किया, फैसला किया कि मैं अगला ओलंपिक्स भी जीतूंगा और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल भी हासिल करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जितनी कोशिश करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े। वो रुका और फिर बोला, तुम जानते हो मुझे 30 सेकंड कवर करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? रिपोर्टर खामोश रहा। मार्क स्पिट्ज़ चंद सेकंड रुक कर बोला, मैं 4 साल में 10,000 घंटे पानी में रहा। मैं 10,000 घंटे तैरने की प्रैक्टिस करता रहा। मैंने इन 4 बरसों में एक दिन भी छुट्टी नहीं की। मैं क्रिसमस के दिन भी स्विमिंग पूल में होता था और अपना बर्थडे भी तैरकर पानी में ही मनाता था। इन 4 बरसों में मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, मेरा अकाउंट खाली हो गया, मेरे क्रेडिट कार्ड्स बंद हो गए, मेरी गाड़ी बिक गई, मेरा घर बिक गया, लेकिन मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। तुम अगर इन 10,000 घंटों को 4 पर तकसीम करो तो ये 2,500 घंटे सालाना और 8 घंटे रोज़ाना बनते हैं। यानी मैं रोज़ 8 घंटे पानी में तैरने की प्रैक्टिस करता था, पानी में ही रहता था। मैं इतना अरसा पानी में रहने की वजह से
एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ नामी बीमारी का शिकार हो गया। मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता है और मुझे रोज़ाना फिजियोथेरेपी करना पड़ती है। मैं इस बीमारी और 10,000 घंटे की प्रैक्टिस के बाद अपनी सिर्फ 30 सेकंड की कमी पूरी करने के काबिल हुआ और मैंने तारीख़ में पहली मर्तबा 7 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। लेकिन तुम कहते हो ये मेरा लकी डे है। इस कामयाबी की पीछे की जो मेरी मेहनत है उस पर ज़रा गौर करो। मैं रोज़ पानी में 8 घंटे प्रैक्टिस करता था। तुम रोज़ाना 10 घंटे प्रैक्टिस कर लो, मेरा लकी डे तुम्हारा लकी डे बन जाएगा। वो उसके बाद रुका और फिर तारीख़ी फ़िक्रा कहा। उसने कहा इंसान जितनी मेहनत करता जाता है वो उतना ही खुश नसीब होता जाता है। मेरे मुहतरम, कामयाबी और नाकामी का दारो मदार तो अल्लाह की ज़ात पर है। अल्लाह जिसे कामयाब कर दे और जिसे चाहे नाकाम कर दे, मगर कामयाबी के मंजिल को पाने के लिए इंसान के ऊपर मेहनत ज़रूरी है कि इंसान जितनी मेहनत करेगा, जितनी लगन और शौक़ जज्बे के साथ वो उस काम में लगेगा, उस दर्जे की कामयाबी उसे हासिल होगी। मन जद्द वजदा, जिद्दोजहद के पर ही कामयाबी का दारो मदार है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत के अंदर अपने मुक़द्दर को चमकाना चाहते हैं, तो जिस दर्जे की मेहनत दरकार है उस दर्जे की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चाहे जिस शोबे में आप कामयाब होना चाहते हैं, चाहे आप दुनिया के अंदर नामवर होना चाहते हैं, एक कामयाब सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करना पड़ेगा। और अगर आखिरत के अंदर आप कामयाबी चाहते हैं तो फिर आपको अपने औकात को अल्लाह की इबादत व बंदगी में लगाना पड़ेगा, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। तब जाकर अल्लाह आपको आखिरत के अंदर कामयाब फरमाएंगे। मेरे मोहतरम, दोनों जहान की कामयाबी मेहनत के ऊपर है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी जो है आप कामयाबी की मंजिल को पा सकेंगे। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए दोनों जहान में कामयाबी को मुक़द्दर फरमाए। दोनों जहान के अंदर कामयाबी से अल्लाह हमें हमकिनार फरमाए। मेरे मोहतरम, ये वाक़या आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, इबरत हासिल कर सकेंगे आप। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है, इल्तिमास है कि आप अपने दोस्तों को, अहबाब को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इससे हौसला मिले। और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के मोटिवेशनल, हौसला अफ़ज़ा, सबक आमोज़ वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।